पाटनी जी ने प्रचार प्रसार की भावना से एक बहुत अच्छी बात बताई और ये बहुत सुंदर घटना है सुनने जैसी। अभी 2-3 व्यक्ति आए खास बंसीधर जी आए, नेमीचंद जी आए और एक गंभीर मल जी एटा आए। गंभीर मल जी भी अभ्यासी थे, नेमीचंद जी पाटनी जी भी अभ्यासी थे, अभी विद्वान तरीके नहीं थे। बंसीधर जी, देवकीनंदन पांडे, ये दो खास तौर से पंडित आए खास, बाकी तो अभी कोई पंडित आए नहीं अभी तक। लेकिन नेमीचंद जी पाटनी जी, उनको इस बात का उत्साह था एक बार किसी तरह से गुरुदेव श्री का परिचय हमारे उत्तर प्रांत के विद्वानों से हो जाए तो आनंद आ जाए। एक बार हो जाए। अब होए कैसे बताओ? अब मैं सच्ची बात बता रहा हूं थोड़ी सी कि विद्वान होना अलग बात है और पैसा खर्च करना अलग बात है। अपना व्यापार छोड़ देना और बात है। अब पूरे उत्तर प्रांत के विद्वानों से कहो कि तुम अपना टिकट लगा करके 3 दिन धक्का खाते हुए सोनगढ़ आओ, सो तो मुश्किल कहां है। जाएंगे ठीक है, कौन 100, 200, 500 रुपए खर्च करे और जाए? तो उनका आना इस तरह कठिन। और गुरुदेव को ले जा नहीं सकते उत्तर प्रांत में। क्यों? क्योंकि उनकी पद्धति, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी, और उस समय पैदल नहीं चलते थे। पैदल चलते थे गुरुदेव, गाड़ी में चलते नहीं थे। तो गुरुदेव को ले जाना कठिन और उनको लाना कठिन। और भावना किस बात की थी? एक बार यदि गुरुदेव श्री का परिचय हमारे उत्तर प्रांत के विद्वानों में हो जाए, कि उत्तर प्रांत में विद्वान बहुत थे, गुरु गोपाल दास जी बरैया जी के द्वारा पढ़ने के कारण विद्वान वहां बहुत थे। काशी, बनारस, कटनी, इंदौर, कारंजा, ये पूरे साइड बहुत विद्वान थे। समझ में आया ना प्रसंग? अब करें क्या? तो गुरुदेव के पास पहुंचे, साहेब अपने यहां एक विद्वत सम्मेलन बुला लिया जाए तो आनंद आ जाए। एक विद्वत परिषद का सम्मेलन हो जावे, सारे विद्वान आवे तो बहुत अच्छा रहे। अब भावना क्या थी कि परिचय हो। और सचमुच ये टर्निंग पॉइंट आया इस सोनगढ़ की धारा में, प्रभावना में ये टर्निंग पॉइंट आया जब ये विद्वत परिषद का सम्मेलन हुआ। यहां पर विद्वत परिषद माने विद्वानों की एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान के जितने विद्वान थे उनकी एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन को बुलाने का काम। अभी आपको क्या विश्वास हो, मैं ये उतने अच्छे तरीके से तो व्यक्त भी नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री को तो जैसे मुंह मांगी कोई मुराद मिल गई हो, कोई ऐसे ना, जैसे मुझे चाहिए कि साहब हीरा लाओ और आप हीरा दिखाओ तो कितना आनंद आवे। ऐसे गुरुदेव श्री को तो ओहो दिगंबर विद्वान आएंगे। अभी तक दिगंबर विद्वानों का परिचय नहीं था ना खास। क्या दिगंबर विद्वान मेरे गांव में आएंगे? पूरे हिंदुस्तान के एक साथ, और मैं सबको मिल सकूंगा? गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था कि और विद्वान आ जाएंगे और मेरे से अच्छे हुए तो क्या होगा, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हुए तो क्या होगा। ऐसा नहीं। अरे इससे बढ़िया अवसर क्या मिलेगा? दिगंबर मुनियों को तो मैंने देखा नहीं। अरे दिगंबर विद्वानों का सम्मेलन यहां हो जाए तो आनंद हो जाए। तो गुरुदेव श्री ने इतनी प्रसन्नता जाहिर करी और सब, फिर तो पूरे सोनगढ़ में तैयारियां चलने लगी। अभी देखो विद्वानों को ठहराने की व्यवस्थाएं उस जमाने में अभी कुछ बना नहीं, धर्मशाला वगैरह कुछ बनी नहीं अभी ठहराने के लिए। रसोड़ा शुरू हुआ है केवल। अभी इतने विद्वान आएंगे तो भोजन कौन संभालेगा? दोनों बहनों ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी, कि जो शुद्ध भोजन करेंगे सारे विद्वान, उनकी भोजन हम बनाएंगे। तैयारियां। और जो बाहर से स्थानकवासी लोग आए उनसे कहा कि तुम यहां रह करके व्यवस्था करो। सब ने व्यवस्था मिलाई और आखिरकार गुरुदेव श्री ने बहुत प्रसन्नता के साथ विद्वत परिषद का सम्मेलन बुलाया और सबको निमंत्रण दे दिया। गुरुदेव श्री ने कह दिया सबको सानंद ठहराओ, आदर से ठहराओ, भक्ति से ठहराओ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उनके आदर में, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से सबको निमंत्रण दिया गया। और इसी बीच अभी सम्मेलन तो होगा 2003 में, निमंत्रण चले गए सब जगह 2002 में सब विद्वानों में कि सोनगढ़ एक ऐसी जगह है, वहां पर कांजी स्वामी हैं, स्थानकवासी से परिवर्तन करके आए हैं और कोई महाप्रभावी वक्ता हैं, आदि आदि, और सबको इन्फॉर्म किया।
ये बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आने वाली है, क्योंकि इसके बाद तेजी से गुरुदेव श्री का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है।